ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर सकें तथा उनकी सहायता कर सकें। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्ति है या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा अलौकिक रूप से है, किन के पास अलौकिक शक्तियां हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत है कि जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध और ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती हैं, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति व्यभिचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना अच्छे से आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष की मूर्ति होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का आध्यात्मिक लालच या अत्यधिक कोई भी लालच उन्हें नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उनमें ही वह संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अलौकिक दृष्टि वाले होते हैं। दूसरा संकेत यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई दे जाता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार दर्शन होता है उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी रहती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उनके साथ हैं। इसी तरह तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लगाता है, वह भक्ति, आराधना और नाम स्मरण करने में ही अपना समय व्यतीत कर देता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। अब है चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं और उसे सद्कार्यों में, पुण्य कार्यों में लगाते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता भी करते हैं। आपदा और विपदा के समय मनुष्य या पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तभी उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर जाते हैं। तो यह भी एक संकेत होता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां मिली हुई हैं। पांचवा संकेत है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी सी शक्ति होती है। वह शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही उन्हें आभास हो जाता है। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा है। छठा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित पुष्प, अगरबत्ती, धूप, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ महसूस होता रहता है। तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। देवी देवताओं का उन्हें आशीर्वाद है। इससे भी हमें पता चलता है कि ईश्वर की असीम कृपा हमारे ऊपर है। तो इनसे आपको पता चल जाता है कि ईश्वर की आपके ऊपर किस तरह की कृपा है।
अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।